100 सीटें ऐसी जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, कोने कीजिए। 200 सीटें ऐसी जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। बॉल पाक बता रहा हूं, कोई आपको 189 बताएगा, कोई 191 बताएगा, कोई 180, मैं 200 नंबर आपको बता रहा हूं। इन 200 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जैसा आपने बोला, 90% से भी ज्यादा है। मतलब वो बीजेपी इनवेरिएबली उसमें 180 से ऊपर ही जीत रही है और जीतेगी। अभी जो संभावना है उससे कम होने की संभावना। बची हुई 243 जो हैं, ये वो नंबर है जहां पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संघर्ष है। कांग्रेस उसमें सीन में नहीं है। बहुत डिटेल के जो आंकड़े हैं उनको अगर आप कोने कर दें तो बहुत सरल शब्दों में अपने दिमाग में आप 3 नंबर बॉलपार्क फिगर रखिए, 100, 200 और 243। 543 की लोकसभा है। मैं बॉलपार्क इसलिए बोल रहा हूं ताकि नंबर आपको खांचे में बिल्कुल सटीक रहे। 100 सीटें वो राहुल जहां बीजेपी नहीं है, बीजेपी कंटेस्ट में नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये बॉलपार्क नंबर बता रहा हूं, मैं गिन करके आपको भी बता सकता हूं। 40 सीट आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, 20 सीट केरला, 25 सीट आंध्रा, और मिला मिलू के आप देखेंगे 100 सीटें हैं ब्लॉक राउंड अबाउट, ताकि दिमाग में आपके नंबर बता रहे। 100 सीटें ऐसी जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, कोने कीजिए। 200 सीटें ऐसी जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। बॉल पाक बता रहा हूं, कोई आपको 189 बताएगा, कोई 191 बताएगा, कोई 180, मैं 200 नंबर आपको बता रहा हूं। इन 200 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जैसा आपने बोला, 90% से भी ज्यादा है। मतलब वो बीजेपी इनवेरिएबली उसमें 180 से ऊपर ही जीत रही है और जीतेगी। अभी जो संभावना है उससे कम होने की संभावना। बची हुई 243 जो हैं, ये वो नंबर है जहां पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संघर्ष है। कांग्रेस उसमें सीन में नहीं है, ठीक है। अब इस 243 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हो कि वो 400 का आंकड़ा क्रॉस करे, ये आपने सोचने समझने की बात है। मतलब ये है, बीजेपी का कांग्रेस के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट बीजेपी उन 243 जो क्षेत्रीय दलों के साथ में उसकी लड़ाई है, उस पर अगर रेप्लिकेट करती है तो 400 का आंकड़ा पार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मुझे याद है 2014 का जब मूड ऑफ द नेशन अपना जनवरी का आया था, उसमें हम लोग ने इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है बीजेपी 272 खुद क्रॉस कर जाए। कोई मानने को राजी नहीं था कि संभव ही नहीं है। तो संभव तो असंभव वाला वैसा ही रहता है। अब आंकड़ों पे 400 होगा कि नहीं होगा, ये काम, पहला अंक मैं बताता हूं, दूसरा अंक प्रदीप आपको बताएंगे, क्योंकि वोट बताने का काम मेरा है, सीट बताने का काम इनका है। ये स्टैंडर्डाइज्ड हमारा रोल है। 5 साल पहले एजेंडा के मंच पे राहुल आपने सवाल किया था और मैंने आपको बोला था कि हमारे आंकड़ों में बीजेपी को 5% की एनडीए को अपस्विंग दिख रही है। ये आपने लीड भी बनाया था 5 साल पहले। आज मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए को कोने कीजिए। इस बात की भरी पूरी संभावना है कि बीजेपी का अकेले 3% का अपस्विंग 2024 में मिलेगा, जिसका अर्थ है बीजेपी स्वयं 40% वोट शेयर का मार्क क्रॉस करेगी। ये आप लिख लीजिए। मैं पूरे होशो हवास में फिर दोबारा ये बात कह के जा रहा हूं। बीजेपी अलायंस के वोट कितने होंगे ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अलायंस वाले पार्टनर्स मुझे अभी क्लियर उस तरीके से नहीं है। बहुत सारी अगड़म बगड़म अभी भी होनी बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप सब गिन लीजिए तो समवेयर बिटवीन 3 to 5%, तो एक 45% का जो एक ब्लॉक है ना, ये ब्रीच करने की पूरी संभावना है वोट शेयर में। बट मैं उसमें अभी अलायंस पार्टनर के वोट शेयर को काउंट नहीं कर रहा हूं। अब अगर बीजेपी 40% का वोट खुद क्रॉस करने की हालत में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन 100 सीटों पे बीजेपी नहीं है वहां पे कुछ चमत्कार होने जा रहा है। उसका मतलब यह है, मसलन जिन राज्यों में आपने अभी चुनाव देखा, वहां पे बीजेपी लोकसभा में 50% क्रॉस ऑलरेडी 2019 में कर चुकी थी। जीती हुई सीटों में और आप और बड़े मार्जिन से जीते। अब आप और बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो पूरी संभावना है कि लोकसभा में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 60% का आंकड़ा क्रॉस। तो आपने दिए वोट कि 40% पार वोट हो जाएगा और आपने कहा कि 45% एनडीए का हो जाएगा। आपने कहा कि प्रदीप गुप्ता इसको सीट में तब्दील करेंगे। आपको वोट शेयर एजेंसी से आ गया, गुप्ता जी आप इसको सीट में तब्दील, इनका काम है।
बहुत धर्म संकट में डाल दिया। गुप्ता जी बोलेंगे इस काम के लिए भाई मैं बहुत पैसा लेता हूं और तुम मुफ्त में मुझसे काम करा रहे हो ये। नहीं, धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि जो यशवंत ने बात कही कि 40% वोट शेयर, किसी भी राज्य में देख लीजिए जहां बाइपोलर चुनाव होते हैं तो वहाँ 40% वोट शेयर के बावजूद भी या 42% के बावजूद भी, अभी हमने राजस्थान में देख लिया कि वो पार्टी हारती है सीटों के लिहाज से, वो पार्टी सीटों के लिहाज से हारती है। लेकिन ये बहरहाल ये बात जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान की हो रही है, जैसे यशवंत ने कहा कि 100 सीटों पे तो बीजेपी नहीं है, तो नेचुरली वहाँ उन सीटों के ऊपर बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ना निश्चित है, बट वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा जैसे बताया। तो ये एक टेढ़ी खीर का काम है आज की डेट में उस विषय की कल्पना कर पाना कि 5 महीने के बाद कितनी सीटें अभी हो का बताओ जाएंगी। ना। अभी की वर्तमान की बात करें तो बीजेपी पहले से बेहतर नजर आती है वर्तमान की बात, लेकिन वर्तमान में दिक्कत यह है कि आज बीजेपी की तो तैयारी पूरी है, मोमेंटम भी बना हुआ है, लेकिन आप अपोजिशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो ऐसे ही हाथ में हाथ रख के नहीं बैठने वाले हैं, वो भी आएंगे, अखाड़ा है, चुनाव का मैदान है, अपनी पूरी तैयारी से आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं।